मेरी प्रिय, तुम्हारे जीवन में अनंत संभावनाओं के बीज अंकुरित हो रहे हैं। ये वही बीज हैं जो तुमने अपने शुभ कर्मों के द्वारा बोए हैं। अब वे बीज अंकुरित होकर तुम्हारे लिए खुशियों और अपार सफलताओं के सभी मार्ग खोलने जा रहे हैं। तुम्हारे समक्ष अब कई अवसर होंगे। ये सभी तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। परमात्मा तुम पर अपनी असीम कृपा की बारिश कर रहे हैं। इसे तुम स्वच्छ मन से स्वीकार करो। आज इसी क्षण इस संदेश को सुनते समय तुम अपने मन में जो भी इच्छा रखोगे उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। खुश हो जाओ और मुस्कुराओ। जल्द ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े और सुंदर बदलाव होंगे। मेरे प्रिय, तुमने जिस प्रकार से अपने कार्यों को करना प्रारंभ किया है उसके तुम्हें अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। तुम्हें जितने भी कष्ट मिलने थे, जितनी भी तुम्हारी परीक्षाएं होनी थी, वे अब पूर्ण हो चुकी हैं। तुम्हारे कष्टों का समय समाप्त हो रहा है। जब तुम तकलीफ में थे उस वक्त तुम्हारा किसी ने साथ नहीं दिया। तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, मगर तुम अपने मार्ग से नहीं भटके। परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है। तुम निराश मत हो। जल्द ही तुम उस मंजिल तक पहुंच रहे हो जहां पहुंचना तुम्हारा प्रिय स्वप्न था। इसलिए अब विचलित मत होना। इस बात के लिए निश्चिंत रहना, तुम्हारे पास जो भी नकारात्मक शक्तियाँ थी अब वो तुम पर कोई भी घात नहीं कर सकेंगी। नई ऊर्जा से भर उठेगा तुम्हारा जीवन। तुम्हारी कोशिशें पूर्णतः सफल होंगी। किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी। तुम हर क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते चले जाओगे। मेरे बच्चे, ये मेरा आशीर्वाद है। जिस कार्य में भी हाथ लगाओगे तुम्हें उसमें अद्भुत सफलता मिलेगी। तुम्हारे सारे सपने साकार होंगे। अब तुम विजेता बनने वाले हो सकता है इस समय सभी मार्ग एक समान लग रहे हो, परंतु इनमें से कई मार्ग ऐसे होंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन की अनमोल खुशियों तक पहुंचाएंगे। इनमें एक मार्ग अत्यंत ही दिव्य होगा। ये मार्ग हर एक पराकाष्ठा से पूरी तरह से मुक्त होगा, जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जीवन के आध्यात्मिक सफर पर लेकर जाएगा, शुभता से भरपूर सफलताओं की ओर लेकर जाएगा। मेरे प्रिय, यही वो मोड़ है जहां जीवन तुम्हें एक बार फिर से नया अवसर दे रहा है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः ग्रहण करना होगा। कोई भी परिस्थिति हो, तुम्हें विचलित नहीं होना है। अपने मार्ग से नहीं भटकना है। ये तुम्हारे कर्मों और परिश्रम का ही परिणाम है जो आज तुम यहाँ तक पहुँच रहे हो। तुम्हारे मन में अब ये विचार उत्पन्न हो रहा है जो तुम्हें स्वयं ही खोज करने पर मजबूर कर देगा। और संपूर्ण ब्रह्मांड, ये प्रकृति द्वारा तुम्हारी तैयारी लगातार कराएगा। अब प्रकृति और परमात्मा की शक्ति निरंतर तुम्हारा सहयोग करेगी। तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से बचाकर सुरक्षित रखेगी। ऐसी भी परिस्थिति उत्पन्न की जाएंगी जहां तुम्हें अकेले समय व्यतीत करना पड़ेगा, ताकि तुम अपने भीतर झांक सको, स्वयं को पहचान सको, अपने भीतर उतरकर सत्य को देख सको। तब तुम अपने अंदर हो रहे कोलाहल को शांत करके अपनी दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाओगे। मेरे प्रिय, यही वो समय है जो तुम्हें तुम्हारे परम उद्देश्य से मिला देगा। तुम्हें इस दिव्य द्वार का चयन करना होगा और उस द्वार में तुम्हें प्रवेश करना है जहां तुम ब्रह्मांड के छुपे रहस्य और अपनी शक्तियों से अवगत हो जाओगे और उस उद्देश्य के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दोगे जो तुम्हारे जीवन का मूल आधार है, जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। यदि तुम समर्पण भाव से परमात्मा पर विश्वास करते हो तो थोड़ा धैर्य रखो। किसी के भी जीवन का उदय अचानक नहीं होता है। सूर्य भी धीरे धीरे अपनी गति से निकलता है। तुम जिस चीज की भी चाह करते थे वो स्वतः ही तुम्हें प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे सारे सपने अचानक से सच होंगे। कभी कोई गलत कार्य मत करना, गलत राह पर कदम मत रखना। परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, गलत निर्णय मत लेना। हमेशा ये याद रखना कि तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे और परम पिता परमेश्वर के बीच कुछ भी दूरी नहीं है। इसीलिए अब परेशान होना छोड़ दो। सदैव याद रखो, परमात्मा हर क्षण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी सभी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और तुम्हारी प्रार्थनाओं के पूरा होने का समय भी निकट है। हमेशा कृतज्ञ रहो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, खुश रहो और अपने बुरे कर्मों से मुक्त होने के लिए चिड़ियों को दाना, रोटी या पानी जरूर दीजिए। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।